फ्रेंड्स चलिए फिर से शुरू करते हैं अपनी यात्रा शाम की। 6:30 बज गए हैं, मंदिर सारे खुल चुके होंगे जो भी बंद हो रहे थे। तो अब थोड़े से हम भी फ्रेश हो लिए, रेस्ट भी कर लिया आधे घंटे का। और मुझे हो गया है जुकाम तगड़े वाला, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है, बार बार ठंडा पानी पी रहे हैं, उसकी वजह से फ़र्क सा लग गया। और ये देखो गला भी और कान भी खाली से लग रहे होंगे, आप भी सोच रहे होंगे कुछ नहीं पहन रखा, क्योंकि भाई भीड़ इतनी है और मेरे जो कान के हैं वो खुल जाते हैं बार बार। तो इसलिए मैं निकाल के आई थी घर पे ही, वो भी और गले में से भी। डर लगता है, नहीं गले में से तो मैंने यही निकाला भीड़ को देख के, क्योंकि कुछ नहीं पता लगता, पता भी नहीं लगने का कि कब मैं निकाल लेंगे गले में से, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो इसलिए मैं कहा चलो ऐसे ही ठीक है, चलो चलते हैं अब, देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं। पहले सबसे पहले हमने डिसाइड किया इस्कॉन टेम्पल जाने का, क्योंकि ये पास में ही था। और इसके बाद हम जाएंगे प्रेम मंदिर। तो प्रेम मंदिर का ये था कि थोड़ा सा और लेट से जाएंगे कि लाइटिंग वगैरह भी उसकी ऑन हो जाएगी, तो लाइट में बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ देखिए हम पहुंच गए हैं इस्कॉन मंदिर। ये भी बहुत सुंदर था, बिल्कुल वाइट संगमरमर के पत्थर से बना हुआ। और अंदर चलकर देखते हैं, इसकी इतनी प्योर वाइब थी। और यहाँ पर बहुत सारी ये लेडीज बैठी थी जो कि मालाएं बना रही थी, एक तरीके से सेवा ही करती हैं ये मंदिर में अपना माला वगैरह बना के। और इधर चल रहा था बिल्कुल भक्ति में डूबे हुए थे लोग और नृत्य कर रहे थे। चलिए आप भी देखिए, कितना सुंदर लग रहा था ये सब देखने में। यहाँ बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, सब राधा कृष्ण की भक्ति में इस तरीके से खोए हुए थे, बिल्कुल बेसुध हो रखे थे राधा कृष्ण के प्रेम में। और इसी वजह से यहाँ की जो वाइब है वो, और जो धार्मिक स्थल है उनसे बिल्कुल अलग लगती है। तो ये वहाँ पे एक वो बोलते हैं म्यूजियम वगैरह था, उसमें बहुत सारी कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनसे रिलेटेड चित्र थे। वो सब देखने के बाद हम चल दिए हैं प्रेम मंदिर। और आप सड़क पर भीड़ देख सकते हैं, लोग पैदल ही निकल रहे हैं इतनी गर्मी में, और सब भीगे हुए थे पसीने में, लेकिन जाना जरूर है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर के लिए लोगों का मतलब इतना पागलपन है कि इतनी ज्यादा भीड़ इस मंदिर में थी कि मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। जैसे कि महाकुंभ में भीड़ होती है, ऐसी भीड़ थी यहाँ पे। और यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं अंदर। अलग अलग लाइन होती है लेडीज की और जेंट्स की। जेब कतरों से सावधान रहें, जेब कतरों से सावधान रहें। मेरे गोविंदपुर से आए हैं, मेरे जहाँ का भी मेरी आवाज सुन पा रहे हो अपने। और यहाँ की भीड़ को देखते हुए एनी के पापा तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए थे और कह रहे थे कि हमें नहीं देखना है और वापस चल यहाँ से। फिर मैंने उन्हें आराम से समझाया कि कोई नहीं, इतनी दूर आए हैं तो देख लो आराम से, मैंने तो पहले भी देखा हुआ था, ये पहली बार आए हैं। तो फिर मुश्किल से हम थोड़ा सा घूमे वहां पे, और ज्यादा अच्छे से नहीं घूमे, बस जल्दी जल्दी सी में एक चारों तरफ से एक राउंड सा लगाया और वहां से निकल लिए। और ये लाइट शो भी स्टार्ट हो चुका था। लाइट शो भी नहीं देखा इन्होंने, मैंने थोड़ा दूर से ही क्लिप बनाई, क्योंकि वहां तो पैर रखने का भी जगह नहीं थी जहाँ पे ये शो हो रखा था। इस शो के लिए ही लोग पहले से ही इकट्ठा हो जाते हैं वहां पे। तो फिर हमने जो मेन मेन चीजें थी वो देखी और जल्दी से इस मंदिर से निकल लिए, क्योंकि हमें फिर जाना था
दूसरे मंदिर। अच्छी बना रखी है, बढ़िया है। और ये हम पहुंच गए हैं बांके बिहारी जी के मंदिर में। रास्ते की वीडियो मैंने बनाई नहीं क्योंकि हम बहुत जल्दी में थे। मंदिर के कपाट बंद होने वाले थे, बहुत सारा टाइम भीड़ में वहां पर प्रेम मंदिर में ही लग गया था। तो जैसे तैसे करके हमने यहाँ पर एंट्री ली और बहुत आसानी से हमें एंट्री मिल गई गेट नंबर 5 से। और वो वीआईपी एंट्री होती है गेट नंबर 5 से, तो वो खुला हुआ था, हमने वहीं से एकदम हम घुस गए तो सीधा मंदिर पहुंच गए और हमें कुछ भी दिक्कत नहीं हुई है दर्शन में। इतने अच्छे बांके बिहारी जी के दर्शन हुए, बिल्कुल आराम से हमने दर्शन किए। और बांके बिहारी जी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे और जैसे हमें दर्शन दिए हैं, जो भी इनके वृंदावन धाम में आए उनको ऐसे ही बहुत अच्छे दर्शन दे। और उसके बाद फिर हम दोबारा से गए राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए शाम में। और एक बार तो हमने सुबह में कर लिए थे और फिर हम दोबारा से शाम में भी गए। और हमें राधा रमन जी के मंदिर में भी जाना था यहीं से यहीं। तो देखिए आप भी करिए दोबारा से श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन। भीड़ तो यहाँ भी थी लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए। देखिए सामने है बिल्कुल राधा वल्लभ जी और ये है राधा रमन जी का मंदिर। यहाँ पे भी भीड़ तो खैर सारी जगह ही है लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं हमें सारे मंदिरों में। और ये यहाँ पे देखो, बस थोड़ा सा मंदिर का जो ये प्रांगण एरिया है यहाँ पर मतलब अच्छे से कोई सुविधा नहीं है, जैसे रेलिंग वगैरह की आराम से खड़े होके दर्शन कर सके ऐसा कुछ नहीं था। बस पूरा एक हॉल है, उसी में धक्का मुक्की इकट्ठा हो जाते हैं लोग। और बस अब यहाँ से राधा रमन, राधा वल्लभ जी और बांके बिहारी जी के दर्शन करके हम जाते हुए अपने होटल की तरफ। रास्ते में इतनी सुंदर सुंदर दुकानें और कान्हा जी की पोशाकें मिल रही थी और सजी हुई थी पूरी मार्केट और तुलसी की मालाएं चारों तरफ। तो उन्हें देखते हुए हम आ गए हैं यहाँ कुछ खाना वगैरह खाने और इसके बाद चल दिए हैं अपने होटल की तरफ। और थोड़ा सा रास्ता अभी क्लियर हुआ है, भीड़ कम हुई है यहाँ पे। तो भैया वापस आ गए हैं रूम में, सब जगह के दर्शन कर लिए हैं और आपको भी करा दिए हैं। तो अब थक के हो गए हैं चूर, अब करेंगे रेस्ट, बाकी सुबह को देखते हैं। वैसे तो प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने की इच्छा है, बाकी देखते हैं होती है या नहीं, वो सुबह को ही पता लगेगा। तो अब तो रेस्ट करते हैं बस। बच्चों से कल बात हो गई थी, शिवम उनका ध्यान रख रहा है। बाकी ब्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। The next day. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और 29 जून है आज और आज है हमारी एनिवर्सरी, तो आप लोग हमें बधाइयाँ दे सकते हैं, अच्छा अपना आशीर्वाद और बेस्ट विशेस भी दे सकते हैं। इधर यानी कि पापा रेडी हो रहे हैं और सुबह के बज रहे हैं 3, क्योंकि हम उठ गए थे 2:15 बजे और नहा लिए हैं। अभी जा रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए। अभी हमें पता तो नहीं है कहाँ जाना, अभी नीचे जाके पूछेंगे कहाँ कैसे। बता रहे थे कि आसपास ही है यहीं कहीं जहाँ से उनकी वो पद यात्रा निकलती है, तब जाके देखते हैं। तो पता नहीं जाना कहाँ, अभी पता नहीं, बस पूछ के जाएंगे। बस देखते हैं दर्शन होते हैं नहीं उनके, अगर होंगे तो आपको भी कराएंगे। तो चलो पहले निकलते हैं, चले जी। सुबह के 3 बजे निकल गए हैं हम रूम से रेडी होकर और आंखों में पता नहीं क्यों स्वेलिंग सी आ गई है, क्योंकि 2 दिन से नींद नहीं पूरी हुई है। कल जब यहाँ से चले थे गाजियाबाद से तो तब भी हम 2:30 बजे उठ गए थे और आज भी हम 2:15 बजे उठ गए हैं। और 1 बजे 12 बजे से हम लेटे थे, मतलब 1.5-2 घंटे की मुश्किल से नींद मिली। और ये है वो रोड जिस पर प्रेमानंद जी महाराज जी निकलते हैं। 3:15 बजे के आसपास हम यहाँ पहुंच चुके थे और पहले से ही लोग यहाँ इकट्ठा थे उनके दर्शन के लिए। और यहाँ जाकर हमें पता लगा कि दर्शन बंद हैं, अभी 10-15 दिन से महाराज जी दर्शन देने के लिए नहीं निकल रहे हैं। तो मन बहुत उदास सा हुआ कि इतनी उम्मीद लेके हम यहाँ आए थे। और बार बार यहाँ लोग जो उनके साथ के हैं वो अनाउंसमेंट भी कर रहे थे कि प्रेमानंद जी के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वहां से भीड़ हट नहीं रही थी कि क्या पता शायद हो जाए, क्योंकि यहाँ जो ये टी
स्टॉल वाले भैया हैं, ये बोल रहे थे कि हो सकता है आ भी सकते हैं। अब हम बैठे भी 2 घंटे हमने वेट किया वहाँ पे कि शायद आ जाएँ, लेकिन फिर हम वेट करने के बाद 5:30 बजे वहाँ से फाइनली चल दिए थे कि अब तो शायद नहीं आएँगे। और मैंने फिर वहाँ जहाँ पे उनका कुछ गार्ड से खड़े थे उनसे भी पूछा कि भैया सही से बता दो आएँगे या नहीं आएँगे? तो उन्होंने बता दिया था कि नहीं कन्फर्म है, अभी वो दर्शन नहीं दे रहे हैं, आप चले जाइए। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन हमें नहीं हुए हैं और हमें हम क्या किसी को भी नहीं हुआ, ऐसा थोड़ा ही कि हमें ही नहीं हुए। हाँ मतलब किसी को भी नहीं हुए। पिछले 5-6 दिन से अनिश्चित नहीं काल हुए। के लिए बंद है अभी उनके दर्शन, और एकांतिक वार्तालाप भी उनकी बंद है, सब कुछ बंद कर रखा अभी वो एकांतिक मतलब एकांतवास में है, यमुना हाँ जी ने अकेले बाहर भी बताया। अकेले वो अपना वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, साधना वगैरह कुछ, किसी को दर्शन नहीं दे रहे, किसी को कोई प्रवचन नहीं दे रहे हैं वो आजकल। तो मन तो बड़ा दुखी सा हुआ, सुबह सुबह इतने उसके साथ गए थे हम उम्मीद के साथ कि आज दर्शन करेंगे। अब आगे पता नहीं, ये भी नहीं बताया कि आगे अभी कब होंगे, कुछ नहीं पता अभी कब तक होंगे नहीं होंगे। तो अभी तो हम अपने होटल जा रहे हैं वापस, अभी देखते हैं फिर कहाँ जाएंगे। तो अभी हम निकल गए हैं गोपेश्वर महादेव जी के और माँ कात्यायनी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। आज सोमवार भी है और हमारी एनिवर्सरी भी है, तो ये महादेव जी के भक्त हैं हमारे पतिदेव, तो ये इन्होंने कहा कि मंदिर में दर्शन करके ज़रूर आऊँगा गोपेश्वर महादेव के। तो देखिए यहाँ पे हम पहुँच गए हैं और यहाँ वैसे हमें लग रहा था कि भीड़ ज़्यादा होगी क्योंकि एक तो सोमवार भी है, तो इतनी भीड़ नहीं थी, ठीक-ठीक सी थी। और इससे ज़्यादा भीड़ तो मुझे तब मिली थी जब मैं पहले अपने स्टाफ के साथ आई थी। तो तब तो हम बिल्कुल हल्के से ही मुझे झलक दिखी थी, और आज तो हमने बहुत अच्छे से मंदिर के अंदर ही दर्शन किए हैं। ये देखिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए गोपेश्वर महादेव के। बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर जल चढ़ाया दोनों ने, और उसके बाद फिर वापस आए हम इस मंदिर में। ये रंगनाथ जी का मंदिर है। इसकी स्टोरी तो मुझे पता नहीं है ज़्यादा, लेकिन यहाँ गाइड भी थे, वो गाइड सारी स्टोरी बता रहे थे। 100 रुपए में आप यहाँ हायर कर सकते हो, गाइड को ले सकते हो, और वो पूरी स्टोरी बताते हुए इस महल की आपको चलेंगे। और कई किलोमीटर में ये महल था और बहुत सुंदर बना हुआ था, पुराने टाइप का ही था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप भी देखिए हमारे साथ साथ और में। सभी देवी देवता यहाँ होते हैं, जो भगवान की प्रत्यक्ष प्रभु हम कब आओगे हमें दर्शन दोगे। चारों तरफ से ऐसा ही है। क्या है? ये है माँ कात्यायनी का मंदिर, शक्तिपीठों में से एक है और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। यहाँ बोलते हैं कि माता के बाल गिरे थे, और अंदर से बहुत सुंदर है ये मंदिर। और इसमें तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बिल्कुल खाली था। कितनी भी देर आराम से माँ कात्यायनी जी के दर्शन करो बैठ के, और बिल्कुल अच्छे से करे हमने, यहाँ से भी किए और आगे से मंदिर में अंदर से भी किए।
और यहाँ से प्रसाद स्वरूप में हमें माँ के गले से जो वो उतारते हैं, माला उतारते हैं, वो मिली है यहाँ से। और वो माला फिर हमने संभाल के रखी। अभी हम लगा देंगे दिया जो इस प्रसाद के साथ में मिलता है। और फिर वो माला एनी के पापा बोलने लगे कि चल 14 साल पहले मैंने तुझे पहनाई थी और आज तू मुझे पहना ये माला। तो मैंने फिर ये माला इनको ही पहना दी, तो बहुत अच्छा लगा। तो अभी अपने रूम में आ गए हैं हम दर्शन करके गोपेश्वर महादेव और कात्यायनी माता जी के, और एक एक्स्ट्रा मंदिर भी देख लिया, वो रंगनाथ जी महल। और ये हमने देखो चेकआउट कर दिया है यहाँ से, अपना बैग कर लिया है पैक। और टाइम हो रहे हैं अभी 9:45। हाँ बस 10 बजने ही वाले हैं, तो हम निकल रहे हैं यहाँ से और सीधा ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद जाएंगे बरसाना राधे रानी के मंदिर में। तो चलो भाई चलते हैं फिर।